23rd March 1931, Shahid Divas, also known as Martyrs' Day, a day on which 3 freedom fighters were hanged to death by the Britishers. Bhagat Singh, Shivram Rajguru and Sukhdev Thapar. ना ही सिर्फ इन 3 लोगों ने बल्कि ऐसे हजारों फ्रीडम फाइटर्स ने अपने परिवार और अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए कुर्बानी दे दी. एंड ऑन 15th of August 1947 आवर कंट्री इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. बस इतना ही पता है ना आपको, बिकॉज इससे ज़्यादा सोचने का समय तो कभी आपको मिला ही नहीं. जिस वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ बगावत करते करते हमारे नौजवान शहीद हो गए, आज वही वेस्टर्न कल्चर इंडिया का एक स्टैंडर्ड बन चुका है. एंड इन सब की कुर्बानियों का आज हमारे पास सिर्फ एक ही रिवॉर्ड है. शहीद डे पर बस 2 आपके आंसू और 4 मोटिवेशनल लाइन्स. रिसेंटली हमारे पीएम मोदी जी का पॉडकास्ट लिया था लेक्स फ्रीडमन ने, जहां पर लेक्स फ्रीडमन को मोदी जी का दिया हुआ एक भी जवाब समझ में नहीं आया, बिकॉज हमारे पीएम सर ने शुद्ध हिंदी में सारे जवाब दिए थे. काफ़ी तारीफ हुई इस पॉडकास्ट की एंड काफ़ी लोगों ने उस पर वीडियोज़ भी बनाए. हमने भी एक वीडियो डाला है, अनलॉकिंग द लेसन्स फॉर द यूथ बाय पीएम नरेंद्र मोदी सर इन हिज रीसेंट पॉडकास्ट. काफ़ी अच्छा लगा सबको, काफ़ी अच्छे से हमारे पीएम सर ने जाकर जवाब दिया. काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट था. आप भी वो पॉडकास्ट पूरा ज़रूर देखना, आपको काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने मिलेगा. बट एक चीज़ जो है जो बहुत ही मुझे आश्चर्यजनक लगी कि हम इंडियंस तो फटाक से यार किसी को भी जज कर लेते हैं. लाइक अगर लेक्स फ्रीडमन को हिंदी नहीं आती है तो हम इंडियंस ने उसको जज क्यों नहीं किया. यही अगर आप केस उल्टा करके देखो, अगर किसी इंडियन को इंग्लिश नहीं आ रहा है, इंग्लिश बोलने नहीं आ रही है, इवन जो इंडियन कंपनीज़ है वो आपको हायर नहीं करेगी, आपको इंटरव्यू में पास नहीं करेगी अगर आपको इंग्लिश में जवाब देना नहीं आ रहा है. तो इंग्लिश इज़ जस्ट केप्ट इन द सेम पार्लेंस ऑफ द कॉन्फिडेंस कि अगर आपको इंग्लिश आता है तो ही आप कॉन्फिडेंट हो. क्या ये सही है? हम इंडियंस ने लेक्स फ्रीडमन को तो जज नहीं किया कि उसको हिंदी नहीं आती है, वो कितना गवार है. यही अगर इंडियंस को इंग्लिश नहीं आती तो हम एक सेकंड नहीं लगाते उस पर्सन को जज करने में, गवार कहीं का, इसको इंग्लिश भी नहीं आती. सो क्या ये मेंटालिटी सही है? मेरा सवाल हर एक हिंदुस्तानी से है कि जब भी किसी इंडियन को इंग्लिश बोलना या समझ में नहीं आता है तो आप एक सेकेंड नहीं लगाते उसको गवार बोलने में, उसका स्टैंडर्ड और एजुकेशन ओवरऑल सबको जज करने में. तो आपने लेक्स फ्रीडमन को गवार क्यों नहीं कहा? क्यों आप किसी भी फॉरेनर को गवार नहीं समझते हो जब वो हिंदी बोल या समझ नहीं पाता? I can read English. It's a mere language. Just words. Words without culture have no meaning. तुम जिस धरती पर खड़े हो, यहाँ के लोगों का, उनकी भावनाओं का सम्मान करना सीख लो. अंग्रेजी हमारा हुनर हो सकती है, हमारी मातृभाषा नहीं, क्योंकि मातृभाषा माँ होती है और माँ सिर्फ एक होती है. ये सिर्फ सुनकर गर्व मत मनाओ, इसको अपनाने की भी पूरी हिम्मत रखो. ये सिर्फ कोई एक मूवी का डायलॉग नहीं है, ये हर भारतीय के अंदर की आवाज़ है जिसको हम दिन ब दिन मारते जा रहे हैं. हमारी गुलामी खाली लैंग्वेज तक ही सीमित नहीं है, हमारे रहन सहन का भी वो स्टैंडर्ड बन चुकी है. अब यहाँ पर आई नो मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिलने वाला है फ्रॉम द सो कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट एंड फेमिनिज्म कम्युनिटी, बट आई सीरियसली डोंट केयर. जैसे तुम अपने बेसलेस थॉट्स और चीप क्लोथिंग सोशल मीडिया पे प्रेजेंट कर सकते हो, वैसे तुम मुझे भी नहीं रोक पाओगे. अंग प्रदर्शन करना आजकल की मॉडर्निटी एंड कॉन्फिडेंस का एक स्टैंडर्ड बन चुका है एंड काफ़ी लोग हैं जो इसको जस्टिफाई भी करते रहते हैं दिन ब दिन. इवन इफ आई वॉक नेकेड यू डोंट हैव अ राइट टू लुक एट मी, बट माई क्वेश्चन टू यू गर्ल्स इज व्हाई यू वांट टू वॉक नेकेड. अरे गरीब से गरीब इंसान भी सबसे पहले अपना अंग ढकता है, अपना शरीर ढकता है, उसके बाद अपना पेट भरता है. इंडिया में कल्चर शुरू हुआ शॉर्ट्स एंड क्रॉप टॉप्स का, चलो यहाँ तक भी ठीक था, बट अभी लड़कियों के कपड़े कॉन्फिडेंस, फ्रीडम, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर इतने ज़्यादा छोटे होते जा रहे हैं कि बीइंग अ गर्ल मुझे भी देखने में शर्म आती है. आई नो बॉलीवुड का बहुत बड़ा योगदान है इस सो कॉल्ड वेस्टर्न कल्चर को इंडिया में नॉर्मलाइज करने का, बट ये जो फॉलोवर्स है जो ये ट्रेंड के नाम पे इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, क्या उनमें अपना दिमाग नहीं कि उनको क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए और क्या नहीं? इट्स हर चॉइस. आई विल वेयर वॉट एवर आई फील कंफर्टेबल, पर वेयर तो करो. इज एक्सपोजिंग ऑफ योर बॉडी कंफर्टेबल फॉर एनी गर्ल? बीइंग अ गर्ल आई कांट रिलेट टू दिस कि अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को पब्लिकली एक्सपोज करके किस लेवल का कंफर्ट मिल रहा है आपको, क्या कंफर्टेबल इसमें आप फील कर रहे हो, ये कौन से लेवल का कॉन्फिडेंस है, कौन से लेवल का इंडिपेंडेंस है, क्या फेमिनिज्म है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम यू आर ट्राइंग टू प्रूव ओवर हियर? मुझे भी बताना. अगर इंडिया को सच में डेवलप्ड कंट्री बनाना है ना, तो हर इंडियन सिटीजन को अपने कल्चर की रिस्पेक्ट और वैल्यू करनी होगी, और सिर्फ कहने के लिए नहीं,
दिल से उसे अडॉप्ट करना होगा, अपने एक्शन से इस चीज़ को प्रूव करना होगा दैट यू रिस्पेक्ट योर कंट्रीज वैल्यूज़ एंड यू रिस्पेक्ट योर कल्चर। कब तक गुलामी करोगे यार, अंग्रेज़ तो चले गए बट मेंटली वो हमें अपना गुलाम बनाते जा रहे हैं और ये चीज़ आपको जल्द से जल्द रियलाइज़ करनी होगी। 15 अगस्त 2025 इज़ गोइंग टू बी इंडियाज़ 78th इंडिपेंडेंस डे। प्रॉमिस मी कि जल्द से जल्द हर एक इंडियन सिटीज़न जो मेरा वीडियो देख रहा है वो अपने अंदर बदलाव लाएगा और जब आप अपने अंदर बदलाव लाओगे ना तभी देश में बदलाव पॉसिबल है। इंडिपेंडेंस डे, शहीद दिवस, ये सिर्फ फ्लैग होस्टिंग करने के लिए और भाषण देने के लिए, मीटअप्स करने के लिए नहीं है। अगर आप रियली में दिल से हमारे फ्रीडम फाइटर्स की कुर्बानी की थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट और वैल्यू करते हो ना तो अपनी इस तरह की सोच को स्टैंडर्ड बनाना छोड़ दो। इंडिया इससे बहुत पीछे रह रहा है। हमको ऐसा लग ही रहा है कि हम डेवलप हो रहे हैं बट ट्रस्ट में हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं, बर्बादी की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। छोटे कपड़े पहनना और अपने प्राइवेट पार्ट्स को एक्सपोज करना पब्लिकली, ये चीपनेस है तो है, ये वल्गैरिटी है तो है। इसको जस्टिफाई आप जितना करोगे उतना ही आप अपने कल्चर का गला घोटोगे और ये मैं ओपनली बोल रही हूँ सोशल मीडिया पे। चाहे जितना हेट आए मुझे इस चीज़ पे, आई रियली डोंट केयर, बट जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसको मैं सो कॉल्ड कूल का नाम लेकर जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करूँगी यहाँ पर। एक इंसान की पहचान उसके रूट से होती है। अगर जड़ें ही कमज़ोर हैं तो ऊपर हरा भरा पेड़ कभी भी नहीं उग सकता। तो अपने कल्चर की रिस्पेक्ट और वैल्यू करना स्टार्ट कर दो, अभी भी देर नहीं हुई है। और यही सही मायने में इंडिपेंडेंस डे और शहीद दिवस है। इस वीडियो को जितना हो सके उतने लोगों के साथ शेयर करना। अगर मेरी कही हुई एक भी बात से किसी की अगर थोड़ी सी भी, इतनी सी भी सोच बदलती है तो मुझे बहुत गर्व होगा। धन्यवाद। जय हिंद।